हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के इस क्विक अपडेट में मैं आपको लास्ट डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ आपके आने वाले एग्जामिनेशन यूपीपीसीएल जेई के लिए। देखिए काफ़ी सारे आपके जो डाउट्स हैं, दैट मीन जैसे कि एडमिट कार्ड के रिलेटेड हो गया जो, और मेनली है एग्जाम डेट का, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले, और साथ साथ मैं आपको कुछ अपडेट देने जा रहा हूँ कि आपको इन दिनों में किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए सो दैट आपका सिलेक्शन 100% हो सके। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले तो यूपीपीसीएल जे का एग्जामिनेशन पैटर्न एक बार रिकॉल करा देता हूँ। आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं, जिसमें 1/4 क्वेश्चन दैट मीन्स 50 क्वेश्चन जो आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन में से पूछा जाता है, ठीक है, इक्वल मार्क है, और 150 क्वेश्चन जो है वो नॉन हमारे टेक्निकल में से पूछे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल का इसमें वेटेज रहता है। कंबाइंड आपका टाइम रहता है इसके लिए 3 घंटे का, ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। यहाँ तक आपका ये जो डाउट है वो क्लियर है, ये हमने उसके ऑलरेडी हमने इसके पहले डिस्कस करा दिया। जनरल हिंदी के जो 10 मार्क के क्वेश्चन थे वो भी आपके लिए हमने नॉन टेक्निकल चैनल हमारे कोचिफाई पे इसके फ्री पीडीएफ जो है हमने अपलोड करा दिया नोट्स सेक्शन में। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अभी तक देखे नहीं होंगे तो उसको जाके देखिएगा, ये हमने अपलोड करा दिया। उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के जो सेशन है हमने ऑलरेडी मैम ने आपके कंडक्ट करा दिए कोचिफाई चैनल के ऊपर। ये 50 क्वेश्चंस के लिए आपका डाउट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। 150 क्वेश्चंस के लिए भी हमने जो सेशंस थे सुपर एमसीक्यू सीरीज में काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ सेशंस कवर कराए थे, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 17 जो सेशंस है अभी तक हमने लिए हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर, वो हमने डिस्कस कराए थे। यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें बात क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो आपकी एग्जाम डेट है, ठीक है, उसका जो सर्कुलर पास ऑन हो रहा है और वेरियस सोशल मीडिया पे, जहाँ पे मेंशन किया गया है 7th and 8th ऑफ सितंबर का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ पे। देखिए वो अभी तक अनऑफिशियल है और वो जो है वो क्लियर नहीं किया गया, हालांकि वो काफ़ी ऑथेंटिकेटिव लगता है कि वो यूपीपीसीएल जी काफ़ी कुछ ही दिनों में रिलीज़ कर देंगे। हो भी सकता है ऐसा कि हम लोग मान के चलते कि वो उसका डेट है 7th या फिर 8th ऑफ सितंबर को रहने वाला है। अभी तक यूपीपीसीएल जी ने ये कंफर्म नहीं किया। लास्ट टाइम भी आपको बताया जब एडमिट कार्ड के बारे में, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में से जाके इलेक्ट्रिकल के जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेते हैं और वो इनवैलिड थे। ठीक है, काफ़ी मैं इसलिए बता दूँ, अनलेस एंड अनटिल अगर आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे कंफर्म ना हो तब तक आप इन सब बातों पे ध्यान मत रखिएगा। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन भले ही आप बूस्टअप कर सकते हो। मान लो अगर हम लोग 7th या फिर 8th को, दैट मीन्स एनी हाउ तो आपका सितंबर में एग्जाम होना ही होना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और अभी हम लोग लगता है कि अगर हम लोग 7th या फिर 8th को भी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं सितंबर की, तो अगर हम लोग 7th या फिर 8th को कंसिडर करने के बाद हमारे पास डेट्स कितने दिन बचते, आज के 18th ऑफ अगस्त। ठीक है, 18th ऑफ अगस्त से अगर हम लोग 7-8 बढ़ते हैं, लगभग हमारे पास में 19 से 20 दिन हमारे पास में प्रिपरेशन के लिए रहते हैं। अब सबसे पहले तो क्या क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, आपने अभी तक काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर ली इन 20 डेज़ के लिए। ठीक है, इन 20 डेज़ के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेगा, ये 10,000 प्लस एमसीक्यू की बुक को उसको सॉल्व करते मत बैठिएगा, वो काफ़ी आपका समय ले लेगा और काफ़ी ज़्यादा उसमें आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। इन सबसे पहले अगर हम लोग 10 डेज़ का अगर हम लोग शेड्यूल बना लेते और लास्ट 10 डेज़ का अगर हम लोग शेड्यूल बना लेते, ठीक है, नॉन टेक्निकल सिलेक्शन उसी स्टूडेंट्स का होता है जो नॉन टेक्निकल में अच्छे स्कोर करके आता है। तो ये बात आप भूल जाइएगा। अगर आप 150 क्वेश्चंस टेक्निकल के 100% भी अगर आप मार्क करके आते हो, 100% काफ़ी डिटेल में प्रिपरेशन हो चुके इलेक्ट्रिकल की, फिर भी आपको नॉन टेक्निकल को इक्वल आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 4 आवर जो है स्टडी कर रहे हो टेक्निकल की, तो उसमें आप 1 आवर निकाल के 1 से 1.5 घंटा आप निकाल के नॉन टेक्निकल को भी प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन हिंदी के भी पूछे जाते हैं। वो हमें लगता ईजी है बट ऐसे रहता नहीं है। ठीक है, और आपके जो 20 क्वेश्चन है रीजनिंग के वो तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि हमने वहाँ पे सेशंस आपको प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इन 20 डेज में, ठीक है, मैं आपको रफली बता देता हूँ, ये वर्किंग स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ, इसी के कारण आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके मत बैठिएगा, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं 1-2 मॉक टेस्ट एज पर द एग्जामिनेशन पैटर्न मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इन 10 डेज में सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि कॉन्सेप्ट आपके रिकॉल करने हैं। देखिए होता क्या है, आपके पास 10 से 12 सब्जेक्ट्स है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में मान लो तो अगर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स भी हमने कंसिडर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी मशीन भी आता है, लाइक इंडक्शन मशीन भी आता है, स्पेशल टाइप ऑफ मशीन्स भी आता है। ठीक है, ये इसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, इसके फॉर्मूलेज रहते हैं। ठीक है, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, और आजकल मेनली एक चीज़ मैंने नोटिस की है, नॉट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हर बार हमें देखने को मिलते हैं। आप इस तरीके से प्रिपेयर करिएगा जो आंसर है। देखिए इसीलिए मैं बताऊँ कि वो 10,000 प्लस के जो एमसीक्यू के बुक्स है जिसको अभी तक आप रेफर कर रहे होते, इसमें क्या होता है कि
चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। डीसी मशीन का लाइक अगर फॉर्मूला रहेगा तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर भी हम लोग मार्क करते हैं। बट आजकल जो एग्जामिनेशन का पैटर्न आ चुका है, ठीक है, जो IBPS वगैरह सेट करता है, वहाँ पे नॉट वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और इसका लाइव एग्जांपल है हमारे पास में, जो रिसेंटली PGCL का एग्जामिनेशन हुआ, और मैंने आपको ये बताया था कि आपको नॉट वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स आपके पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन रहते हैं और आपको पूछा रहता है कि इसमें से कौन सा इनवैलिड है, इनकरेक्ट है। तो इसमें होता क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको हमेशा क्यों बोलते रहता हूँ कि कॉन्सेप्ट ही आपका पेपर सिलेक्शन, आपके पेपर में सिलेक्शन दिलाएंगे। इसमें होता क्या है कि आपको एक इनकरेक्ट ढूंढना रहता है, और आपने अभी तक अगर लर्न किया रहता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा ये हैबिट पड़ चुकी रहती है कि हम लोग करेक्ट आंसर ही मार्क करते हैं। यहाँ पे तो 3 तो करेक्ट ही है, बट इसमें से एक छोटा सा स्लाइट एरर देके 4th वाला इनकरेक्ट रह सकता है। तो ये बात का आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए जो भी आप पढ़ते हो अच्छी तरीके से, तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक बार गो थ्रू कर लेनी है। तो ये तो बात हो गई 10 डेज के अंदर कि आप हर एक सब्जेक्ट के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो मेजर टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उसके आप कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लो डिटेल में पढ़ के। उसके साथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो अगर आप चाहते हो, तो वो मुझे बता दे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज रहेंगे, तो आप जो मेन ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा, ठीक है, लाइक कि अगर हमने कंट्रोल सिस्टम पकड़ लिया, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट, कोई भी एनी आर्बिट्री लाइक वैल्यू, या फिर अगर हम लोग कर सकते हैं जो आपको सब्जेक्ट नहीं आता हो, उसके पीछे आप टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ओके, ये मैंने RUNL के लिए आपको बताया था कि जो आपको नहीं आता है इन लास्ट 10 डेज में, उसको अभी लेके नहीं बैठना है। क्योंकि अगर जिन स्टूडेंट्स का मान लो ये इन 10 से 12 सब्जेक्ट में से मान लो 8 सब्जेक्ट्स क्लियर है, उन 8 सब्जेक्ट्स को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। और इन सब्जेक्ट में सबसे मेनली आता है आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर वो ड्राइव्स क्यों ना हो, इसमें से क्वेश्चंस आपको काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको इस सब्जेक्ट में जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको आपको पहले स्ट्रॉन्ग कर लेना है। मशीन्स आपने पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, इंडक्शन मशीन पढ़ लिया, 3 फेज सिंगल फेज, ठीक है, सिंगल फेज 3 फेज ट्रांसफार्मर हो गया, DC मशीन जनरेटर हो गया, सिंक्रोनस मशीन हो गया, ये तक तो आप कर लेते हो। लेकिन आप काफ़ी बार इन स्पेशल मशीन्स को भूल जाते हो, इसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करते। बट लेकिन उनको तो ये टॉपिक तो सिलेक्ट करना ही है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, तो उसमें से वो स्पेशल मशीन्स की आपको वो टॉपिक बाय टॉपिक आपको वो क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स उनका सिलेबस भी कवर हो गया, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चंस को टेक्निकल के ही पूछने हैं। दैट मीन्स दे हैव एग्जामिनर को काफ़ी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस चूज करने के लिए टाइम मिलता है। तो वो इन सब क्वेश्चंस को सिलेक्ट करता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और इस सेशन को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है UPPCL JEE के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे ही क्वेश्चंस को पिक करते हैं कि जो आपको जनरली निगलेक्ट कर देते हो उन टॉपिक्स को। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेशल मशीन्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशंस हो गया, इसके मटेरियल, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मटेरियल रहता है उसमें से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि लगते काफ़ी ईजी है, लेकिन अगर आप देख लेते हो तो हमें उन्हीं बेसिक्स क्वेश्चन में हमें दिक्कतें जाती है। ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ये इन 10 डेज में जो लास्ट 10 डेज रहेंगे आपके, अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट वीक, दैट मीन्स सितंबर के नेक्स्ट वीक में अगर हम लोग एग्जामिनेशन होती है, तो आपको जो आपको सब्जेक्ट नहीं आता उसको टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि आपको बाकी भी चीज़ें रिकॉल करनी रहती है। तो ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर लिए इन 10 दिनों में, फिर थोड़ा सा टाइम, अगर आप लोग 4 घंटा मिनिमम 3 से 4 घंटा अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, तो फिर 1 आवर जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, मेजर क्वेश्चंस, वो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। जो आपको आता है उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करे ज़्यादा, ठीक है। जो आपके लाइक मान लो एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, ठीक है, लाइक जैसे इलेक्ट्रिक मशीन्स का हो गया, या फिर अगर अपने पावर सिस्टम्स का हो गया, पावर सिस्टम के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट आते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो जनरेटर का इकोनॉमिक्स होता है उसके अब न्यूमेरिकल्स है, वो आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। जो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया, डिमांड फैक्टर, इसके डिपेंडेंट एक छोटे से न्यूमेरिकल्स आपको बेसिक्स पूछे थे, वो क्लियर करेगा, ठीक है। आपके नेटवर्क सिस्टम से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, फाइंड आउट द नोड, फाइंड आउट द लूप्स, कितने मेशेस रहेंगे, कितने इक्वेशंस बनेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछिए। क्योंकि जो सिलेबस है वो तो लिमिटेड है, ठीक है, सिलेबस के बियॉन्ड तो वो पूछने नहीं वाले, लेकिन सिलेबस में भी क्वेश्चन किस तरीके से सिलेक्ट करना, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कि जो वैरायटी है, जो रेगुलर आजकल जो चलते आ रहे क्वेश्चन, अगर हम लोग प्रीवियसली अगर देखते हैं, अगर हम लोग नोटिस करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2016 2017 तक का जो सिनेरियो था एग्जामिनेशन में, वो काफ़ी रिपीटेटिव था,
ये आप कंसिडर करते हो, ये आप मानते हो, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपने रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, पढ़ लिए एक कोई बुक पर्टिकुलर, इसलिए मैं आपको एक बुक क्यों सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन खुद हम लोग एनालाइज करते तो ऐसा रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं पूछाते। हालांकि ये एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो हम लोग आपको बताता हूँ MCQ की सीरीज में मैं आपको जो क्वेश्चन कवर कराता हूँ, हमने नोटिस करा है क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम हमने देखा है। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से रिकॉल करना होगा। इन 10 दिनों के अंदर हर एक सब्जेक्ट को आप गो थ्रू करेगा, जो जो छोटी से छोटी चीज़ें अगर आप मान ले तो नेटवर्क से भी आपने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके रखे। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक दिन या फिर आप कंसिडर कर सकते 5-6 घंटा एक काफ़ी अच्छा खासा मॉडरेट अमाउंट ऑफ टाइम आप इस नेटवर्क को रिकॉल करने के लिए दीजिएगा, सो दैट आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक नोटपैड बना लीजिएगा, जो जो पॉइंट्स आपको डिफिकल्ट लगती है या फिर भूलने के लिए आप ज़्यादा ससेप्टेबल है, या फिर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि वो जो मोर प्रोनाउंड है जहाँ पे आप भूल सकते हो, वो आप छोटे से मार्कअप करके रखें। वो कुछ भी हो सकता है, एक तो वो फार्मूला हो सकता है, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट हो सकता है। ये आप कब रिकॉल करेंगे, आप इन 10 डेज में आप रिकॉल करेंगे कि जहाँ पे आपको दिक्कत जा रही थी, या आप इन 10 डेज में रिकॉल करेंगे। और मैंने आपको बता दूँ अभी से 10 डेज के बाद में आपको जो टफ सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आता है उसके पीछे नहीं लगना है। और साथ ही साथ आप क्या करिएगा, 1 आवर आपके डेली करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ को पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिएगा, क्योंकि इस 50 क्वेश्चन से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा नॉन टेक्निकल के। इस 1 आवर के अंदर आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, थोड़ी सी चीज़ें जो लाइक रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आता तो सब कुछ है, ऐसा नहीं होता कि आपको 200 क्वेश्चन में से आपको बताता हूँ, आई इरेज दिस, ठीक है। देखिए 200 क्वेश्चन में से आपको सब चीज़ें आती है, लेकिन होता क्या है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ही अगर आपका गलत हो जाता है तो इन 200 क्वेश्चन में से आपको कितने भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, फिर अभी आपका क्या होता है कि कुछ बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका टाइम उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़ाया चला जाता है। मैंने आपको इसका एक लाइव एग्जांपल बताया था कि मैंने आपको एक सेशन बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा, स्टूडेंट्स नए होंगे तो मैं आपको उनको बता देता हूँ कि मैंने मैथ्स का कैलकुलेशन का एक सेशन बनाया था। मैंने खुद ने आपको एक सेशन बताया था। होता क्या है कि अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया EB बैक EMF = 5PZN/60A, ये लिख लिया फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला भी पता है, सारे वैल्यूज़ गिवन है, आपको पता है सॉल्यूशन। अब इसमें वैल्यूज़ कैसे रहती है, अगर आपको EB निकालना है तो 0.01 वोल्ट, 0.0012 वोल्ट, ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज आते हैं, और काफ़ी बार 0.1 वोल्ट इस तरीके से थे। आपका जो कैलकुलेशन का टाइम जाता है, इसमें आपको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है उस सेशन में मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला आपको लर्न रहता है, मैं आपको इतना कंसिडर करके चलता हूँ कि काफ़ी अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करोगे। फॉर्मूला लर्न रहता है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती हो जाती है, हमने ये नोटिस किया रियल लाइफ, ठीक है। 0.01 वोल्ट इसका आंसर रहता है, तो हम लोग 0.1 मार्क करके आ जाते हैं। ये कहाँ पे होती है, ये मैथ्स की बेसिक गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन्स ये क्यों बोला जाता है कि आपको ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं इसी को पहले आपको अवॉइड करनी रहती है, ठीक है। अगर इन गलतियों को अगर आप अवॉइड करते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और सबसे मेनली बात, अगर आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हो, ठीक है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग ध्यान में रख के सोचना होगा। एक क्वेश्चन गलत मतलब आप समझिएगा 1 मार्क जो है इसका तो गया, ठीक है, प्लस 0.25, दैट मीन्स एक क्वेश्चन के पीछे यू आर लूजिंग -1.25 मार्क, एंड दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितना हुआ, ठीक है, 2.5 मार्क्स, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें से सो ऑन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो गए तो 4 मार्क्स तो आपने लूज़ कर दिया, प्लस इसका 1 मार्क, दैट मीन्स 5 मार्क्स आपने सिग्निफिकेंटली लूज़ कर दिया। अगर ऐसा सोच के चलोगे तो आपको नेगेटिव पे जो लाइक गेस वर्क पे आपको कंट्रोल रहेगा और आप अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करके आओगे, ठीक है। अब इन सब मेनली बातों में अगर हमने इलेक्ट्रिकल का सेक्शन छोड़ दिया तो जो आपका रीजनिंग का आता है, ठीक है, इसमें आप क्या करिएगा गाइस, जो आपको 20 क्वेश्चंस रहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग से रहते हैं। अब ये ऐसा आपको क्यों लगेगा मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के तरीके से, ठीक है। आपको इन 20 क्वेश्चंस में ऐसे नहीं रहेगा कि ये काफ़ी टफ रहेंगे, ठीक है, टफ बिल्कुल नहीं रहेंगे, वो क्वेश्चंस आपको डुएबल रहेंगे, बट इनको सॉल्व करने के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। और यही एग्जामिनर चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे क्योंकि वो आपको ईजी लगेंगे, बट आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूमिंग सा लगता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। जहाँ आपका टाइम बच सकता है वहाँ पे आपको टाइम बचाना है, और जो आपको टफ लगते हैं इनिशियली उसको तो हाथ में ही नहीं लेना है। सबसे पहले बेसिक सा अटेम्प्ट करेगा, और एक्यूरेसी तो आपकी 100% होनी ही चाहिए। अगर आप कोई स्टूडेंट मान लो 150 या फिर 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते था, उसका लाइक अराउंड 135 क्वेश्चन तक तो एक्यूरेसी
होना ही चाहिए। काफ़ी कम अमाउंट ऑफ गेस और कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही निगलेक्ट करना है अगर आप नहीं आता। अगर आप 1-2 क्वेश्चन में, मान लो 3-4 क्वेश्चन में आप चांस ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तो बात अभी तक मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। एडमिट कार्ड जो है, मान लो आपका 7th या फिर 8th को एग्जामिनेशन है सितंबर को, ठीक है। तो उसका एडमिट कार्ड जो उसके काफ़ी दिनों पहले या फिर मिनिमम 7 to 8 डेज पहले तो उन्होंने उनको लॉन्च करना ही करना है, रिलीज़ करना ही करना है, ठीक है। जो अनऑफिशियल, दैट मीन्स हम लोग जो कह सकते हैं जो सर्कुलर पास ऑन हो रहा है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने उसको शेयर कर दिया था, मैंने इधर उधर वीडियोज़ के माध्यम से भी देखा था। मैंने आपको उस एडमिट कार्ड या फिर एग्जाम डेट का अपडेट इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मैं आपको बता दूं, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड बाय द यूपीपीसीएल जेईई ऑफिशियली, अगर हम लोग सर्कुलेट कर देते तो काफ़ी सारे स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके रखते हैं। क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक्स के वक्त जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया था, उनकी जो ट्रायल में, ठीक है, उनका जो ट्रायल पोर्टल था वेब पोर्टल पे, उसमें ट्रायल में उनका एडमिट कार्ड लोड होना चालू हो गए थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिकल के जाके वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था और उसके कारण हो गया था, उन्होंने अपने ट्रैवल अरेंजमेंट भी कर ली थी। बट उनको बाद में देखने को पता चला कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का था और इलेक्ट्रिकल के लिए वैलिड नहीं था। तो ये गलती आप प्लीज़ मत करिएगा। आपको देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि आपका एग्जामिनेशन 7th of September को दे दिया और आपको 6 तारीख को बता दिया कि आपका एग्जामिनेशन कल है, ठीक है। यू विल हैव एटलीस्ट 15 डेज, करेक्ट, 15 डेज तो आपको पता चलेगा। और हमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि आपको आने वाले इन 5-6 दिनों में यूपीपीसीएल जी ऑफिशियली वो अपलोड करा देंगे, अगर वो सर्कुलर वैलिड है तो। काफ़ी कबार ऐसा रहता है कि जो सर्कुलर आपको आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, वो इन कन्फर्मेशन के लिए रहता है या फिर अप्रूवल के लिए जाता है, ठीक है। तो वो अप्रूवल के लिए जाता है तो काफ़ी कबार इसमें थोड़े बहुत माइनर चेंजेस भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जब तक वो ऑफिशियली आता नहीं तब तक आप ट्रैवल प्लान तो मत करिएगा, मैं रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका मनी लॉस होता है और जो आपका रिजर्वेशन रहता है उसको कैंसिल आउट करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें होती है। क्योंकि हमने रियल लाइफ काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमें इंटरेक्ट करके ये चीज़ बताई थी यूपीपीसीएल जी पिछले एडमिट कार्ड के वक्त, ठीक है। तो एग्जाम डेट आप ये कंसिडर मत करिएगा, सिर्फ आप ये कंसिडर करिएगा कि सितंबर के इसमें खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए फर्स्ट वीक आप कंसिडर करके चलिएगा, सो दैट आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर दे। अगर आपका थोड़ा सा 5-6 दिनों के बाद एक्सटेंड भी होता है, फिर भी आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन में रहोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अपने इसके पहले के जो बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेके देखिए, यहाँ पे जो हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यूपीपीसीएल जेईई ने पूछे थे, ये आपने सेशंस देख ही लोगे। ये सारी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना के रखी है और अगर अपने प्लेलिस्ट देख चुके हैं और आपको रिकॉल करने के लिए आपको ई बुक चाहिए होगा, काफ़ी नॉमिनल अमाउंट में मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट ने, जितने भी एस्पिरेंट्स थे अभी तक, हमने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको परचेस करके रखा है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। इस एप्लीकेशन की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दो। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसका यहाँ पे मेंशन है, लेकिन कोचिफाई का भी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको फ्री के हिंदी के जो मैंने ग्रामर बताया था, क्वेश्चन बताया था हमने, मैम ने जो पढ़ा है, उसके आपको 3 जो है पीडीएफ्स है वो ऑलरेडी अपलोड करके रखे, आपको नोट्स सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको इसके लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा और दोनों लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस ई बुक को अगर आपने ये सारे सेशंस अगर आपने देख के रखे होंगे और इसमें जो भी मैंने चार्ट्स और ये सारी चीज़ें बताई थी उसको अगर आपको रिकॉल करना होगा एग्जामिनेशन से पहले, तो आप इसको जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो 17 या फिर 19 सेशंस है कंप्लीटली, वो मैंने एक ही इसमें इंक्लूड करके रखे हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया, आपको ये स्टडी मटेरियल में ई बुक के सेक्शन में ये मिलता है, ठीक है। और इसको काफ़ी ज़्यादा ये लाइक अगर आप कंसिडर कर सकते हो कि ये 17 या 18 प्लस सेशन है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम लगता है और वो डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा समय दीजिएगा, 1 से 2 मिनट के अंदर ये ई बुक लोड हो जाती है और इसको आप ऑफलाइन रीडिंग के लिए डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये तो बात होगी। तो मैं आपको बता दिया कि आपको 10 डेज़ के बाद में आपको जो हार्ड टफ सब्जेक्ट्स है उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको लेके नहीं बैठना है और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपने यूपीपीसीएल जेईई की वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया है तो उन सबको आप कंसिडर कर मत करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। जैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाता है मैं आपको अपडेट करा दूंगा इधर टेलीग्राम पे या फिर आपके मैं वीडियो के दौरान आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अगर इसके अलावा मैं आपको एक सेशंस की एक सीरीज़ चालू करने वाला कुछ दिनों के अंदर। हालांकि हमें तो सबसे पहले तो पीजीसीएल का एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गेटको का जो सीरीज़ है वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा, आरएसीबी के बाकी सारे सेशंस में आपको डिटेल में प्रोवाइड कराते रहता हूँ, ठीक है। तो इसकी आप चिंता मत करिएगा। अगर आपको यूपीपीसीएल जेईई के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन से पहले या फिर एग्जामिनेशन तक मैं आपको बीच बीच में 2-2 दिन के इंटरवल में आपको वैसे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, मिक्स्ड क्वेश्चन आपको दे दूंगा। हालांकि हमने चैप्टर वाइज तो अभी तक डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आप ये बात मानिएगा, आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिएगा क्योंकि आपको नॉट वाले क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। आई रूल्स
रूल्स का हो गया या फिर वो इधर बाकी कोई रूल्स हो गए, तो इन सब की चीज़ों में आपको बारीकी से पढ़ना होगा, ठीक है। आप ऐसा कंसिडर करेगा आपके पास सिर्फ 20 डेज़ है और इस 20 डेज़ में आपको जीतना है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा तो अभी आप बूस्टअप करेगा प्रिपरेशन के लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, जो भी आपको रिसोर्स मिलता है जहाँ पे भी आपको मिलता है, ठीक है। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप एक पर्टिकुलर बुक को लेके स्टिक रहो, ठीक है, बट वो कुछ ऑथेंटिकेट रहने चाहिए, कुछ वैलिड रहने चाहिए और कुछ टू द पॉइंट रहने चाहिए। और जो मटेरियल आप चूज़ करते हो उस पर भी आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है गाइस, क्योंकि काफ़ी रिडंडेंट से क्वेश्चन आप गो थ्रू करते हो और उसके कारण आपके कॉन्सेप्ट अगर आपके जीरो हो जाते हैं तो उसमें मैं कंसिडर करता हूँ कि आपका सिलेक्शन से आप काफ़ी पीछे रहते हो, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, अगर आपने एक भी सिंगल MCQ अटैम्प्ट नहीं किया बट यू आर 100% श्योर कि आपको कुछ भी पूछा जाता है तो आप उसमें से अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो मेनली पूछा जाता है वो एक तो इधर फार्मूला बेस्ड रहता है या फिर इधर कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है, ठीक है। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया वो कॉन्सेप्ट को, जैसे कि हिस्टेरिसिस लॉसेस हो गया, एडी करंट लॉसेस हो गया, ठीक है, उसमें क्या क्या डिटेल टर्मिनोलॉजीज रहती है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मेनली पूछे जाते हैं। तो इस बातों का आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और नॉन टेक्निकल को भी आप प्रिपेयर करते रहिएगा साथ ही साथ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जो भी आज मैंने अपडेट बताई, जो लास्ट डेज का स्टडी प्लान बताया और जो कुछ नहीं करना है वो भी मैंने आपको बताया, तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले तो इन 10 डेज में आप जो मेजर सब्जेक्ट है उसको आप रिकॉल करिएगा। हर एक फार्मूला आपको गो थ्रू होना चाहिए। जो नहीं आता है आप एक छोटी सी नोटबुक बना के या फिर रजिस्टर में कहीं पे भी आप लिख सकते हो, सो दैट आप उसको पिछले टाइम में रिकॉल कर सकते हो। अभी अगर आप कुछ सब्जेक्ट को लेके बैठते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। सिग्निफिकेंट है, उससे बेटर है कि बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है आप उसको क्लियर कर लो, ठीक है। आशा करता हूँ गाइस आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। जो मैंने आपको अपडेट बताई वो आपको समझ में आएंगे। ये सेशंस अगर आपने नहीं देखेंगे, नॉन टेक के भी सेशन सिमिलरली अपलोड करा दिए तो आप जाके देख सकते हो। इस ई बुक को भी आप यहाँ पे हमारे एप्लीकेशंस पे जाके देख सकते हो, वो भी आपको मैंने प्रोवाइड करा के रखा है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी स्टूडेंट्स UPPSL जे के लिए एस्पायर करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर मैं आपको काफ़ी अपडेट्स और इंटरेक्टिव कॉन्वर्सेशन वहाँ पर आपके होते रहते हैं, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।